नमस्कार साथियों। आप सभी सम्मानित बंधुवर साथियों, माताओं, बहनों को अश्विनी कुशवाहा की ओर से क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम, सलाम, नमो बुद्धाय, राम राम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों को लेकर एक एक एजेंडा बनाया गया है। वर्तमान सरकार के अधीनस्थ तमाम छोटे छोटे प्रचारक, उनके कार्यकर्ता और इस देश का लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाला ये ध्वस्त मीडिया, इन खुले शब्दों में कहूं तो ये चाटुकार और दलाल मीडिया जो है, जिसे हमने गोदी मीडिया का नाम भी दे रखा है, वो मीडिया उनके बयानों को एक दूसरी दिशा देने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुझे लगता है ये अनुचित होगा। माफी चाहता हूं। एक और सम्मानीय नेताजी है, वो बहुत बहुत ज्यादा इस समय जो है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों से बहुत ज्यादा कुंठित हुए हैं और कई बार उनको स्टूल मंत्री का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक है, मेरे स्टूल मंत्री बोलते ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, किस महानुभाव के बारे में आप लोगों के मध्य अपने विचार रख रहा हूं। देखिए, समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। आप राजनीति करते हैं, राजनीति की एक मर्यादा होती है जिसमें भाषा का सदुपयोग हो तो ज्यादा बेहतर है। उसका आप जब दुरुपयोग करते हैं तो लगता है कि आप उसको व्यक्तिगत रूप से अपनी कोई भड़ास निकाल रहे हो। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण महसूस हुआ कि हम ऐसे नेताओं को अपना नेतृत्व मान लेते हैं, जो नेता बात करने की तहजीब तक नहीं रखता हो, जिसको बात करना तक ना आती हो, अपनी बात कहना तक ना आती हो, हम ऐसे व्यक्ति को अपना नेता स्वीकारते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की सत्ता की सारी सियासतें, सारी शक्तियां हम ऐसे लोगों को दे दें जो सिर्फ और सिर्फ लीडर नहीं, लोडर बनने का काम कर रहे हो। अगर लोडरों से ये देश चलता तो आम जनता जो इन नेतृत्वकर्ताओं पर भरोसा जताती है, उन पर अपना विश्वास जताती है, फिर ये लोडर उस जनता के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, मैंने कहा और मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूं, मैंने कहा कि आप माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों को शुरू से सुने। वो दौर था जब आप अशिक्षित थे, असहाय थे, जागरूक नहीं थे, अनभिज्ञ थे, आपके अंदर विवेक नहीं था, आप बुद्धिजीवी नहीं थे। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में आप पढ़े लिखे भी हैं, आप समझदार भी हैं, विवेकशील भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। तो क्यों ना आप उस माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों को सही से सुने और सुनकर उस पर अपना उचित विचार दें। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के अंतर्गत जो एक चौपाई है, जिसके विवरण उल्लेख में ये बात आती है कि उसमें एक बात आती है कि शूद्र वर्ण का वर्ण व्यवस्था के अनुरूप, देखिए, हमारे बनाए हुए नहीं है और ना ही हमें किसी धर्म विशेष से कोई आपत्ति है। हम सर्व धर्मों का सम्मान करते हैं। हम अगर अल्लाह को मानते हैं तो ईश्वर को भी मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं तो ईसाई को भी मानते हैं, ईसाई को भी मानते हैं तो हमें वाहिगुरु से भी कोई आपत्ति नहीं है। भाई, जब भी हम कहीं चर्चाएं करते हैं और हम सामाजिक स्तर पर जब सार्वजनिक मंचों के माध्यम से कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको संपत्ति दे भगवान, जब ये बात आती है कि जब सब एक ही हैं, जब सब एक ही हैं, तो धर्म आधार पर इनको अलग अलग नाम से पुकारने में आपत्ति क्या है भाई? अगर उन्हीं ईश्वर को कोई अल्लाह कहे तो क्या दिक्कत है भाई? है, उन्हीं को कोई वाहिगुरु कहे तो क्या दिक्कत है? अगर उन्हीं कोई जीसस कहे तो क्या दिक्कत है? जब हमारे जैसे लोगों को कोई आपत्ति नहीं, तो हम सिर्फ इतना जानने चाहते हैं कि जिस जनता ने चिन्हित कर आपको विधानसभा भेजा, विधान परिषद भेजा, जिसकी दम पर आपको नेता स्वीकारा गया, चाहे वो पार्टी को हो या जनता का हो। हाँ, वो बात एक अलग है कि आप ये स्पष्ट कर चुके हैं
कि नहीं साहब, जो भी है जैसा भी है हमारा अपना है, तो एक अलग बात है। आपके व्यक्तिगत भाव से अगर आप प्रदेश चलाना चाहते हैं तो आप चलाइए, पर ऐसे शासनकाल को हम तानाशाही शासन भी कहते हैं। इस बात को कहने में हमें कोई संकोच और संदेह नहीं है। लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह संदेश था जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों का खंडन करने पर लगे हुए हैं, उनको जो है उनके बयानों के विरोध में अपना एक तमाम तरह का एजेंडा चला रहे हैं, एक मुहिम छेड़ रहे हैं। मैं कहता हूं भाई आप लोग जानिए, उन्होंने कहा कि आज के इस आधुनिक युग में वर्ण व्यवस्था अनुरूप शूद्र विशेष का कोई व्यक्ति यदि तेजस्वी है और वो ज्ञान का भाव रखता है, भाई क्यों वो सम्मानी नहीं है? क्यों उसको हम जो है सम्मान नहीं देंगे? है वो पूजनीय क्यों नहीं हो सकता? अगर हम इसी आधार पर आज के इस आधुनिक युग में इसी रामचरितमानस की इन चौपाइयों को आधार बनाकर अगर अपनी बात कहें, तो आपके अनुरूप तो फिर इस देश का बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के जितने भी महापुरुष हुए वो सब तो फिर आपके आधार से पूजनीय रहे ही नहीं। फिर तो आप ये बता रहे हैं हमारे मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आधार बनाकर आप हमारी वैचारिक भाव से खेलना चाहते हैं। ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। है अगर हमारे पूर्वजों ने अगर ऐसा कोई योगदान दिया है जो देश हित में रहा हो, जनहित में रहा हो, और हम उन्हें महापुरुष का दर्जा दें, तो आप तो ये कहना चाहते हैं कि रामचरितमानस की ये चौपाइयां सटीक बैठती हैं। कोई भी दलित, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, बहुजन, अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति कोई महापुरुष नहीं हो सकता, पूजनीय नहीं हो सकता, सम्मानी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? उसका ये योगदान चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा मिला ये संविधान जिससे आज बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के अल्पसंख्यक लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, सरकारी विभागों में, डिवीजनों में उनको सम्मान मिला, सामाजिक स्तर पर हमको ये चेतना मिली कि चलिए हम सब इक्वलिटी है, बराबरी का दर्जा मिला। क्या ये गलत है? आज मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों का कई दिनों से विरोध करने पर उतारू हैं। वो लोग बताएं, कमेंट सेक्शन में अगर इतनी दम रखते हो तो जवाब दीजिए, क्या ये गलत है? अगर हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए, इस देश के मूल निवासियों के लिए कोई योगदान दिया हो जो सार्वजनिक रहा हो, अगर वो योगदान आपके हिसाब से उचित नहीं है तो आपके हिसाब से उचित है क्या, वो बता दीजिए। हम तो दोनों पक्षों पर तैयार हैं। लेकिन अगर आप आज के इस आधुनिक युग में तार्किक आधार से बात नहीं करेंगे तो कल्पना पर या काल्पनिक विचारों पर हमारा भी कोई महत्वपूर्ण विचार नहीं। शिक्षा का भाव रखते हैं, सामाजिक चेतना अनुरूप हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए इस योगदान का हम सम्मान करते हैं। वो हमारे लिए पूजनीय है, पूजनीय थे और पूजनीय ही रहेंगे। अब आप उन्हें पूजनीय माने या न माने, अगर आप उन्हें पूजनीय नहीं मानते तो इस बात को कहने में मुझे भी कोई संदेह नहीं कि हम भी आपको कोई पूजनीय का सम्मान नहीं दे पाएंगे। अगर आपको चाहते हैं कि आपको भी वो सम्मान मिले, क्योंकि शिक्षा का और मानवता के वैचारिक भाव का ये आधार है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। हमें ये नहीं देखना कि वो किस जाति का, किस धर्म का है। हमें तो ये देखना है अगर वो हमारा बुजुर्ग है तो वो सम्मानीय है, अगर उसका योगदान सार्वजनिक स्तर पर समाज के लिए है और वो योगदान ऐसा योगदान है जो वाकई में एक ऐतिहासिक रूपी योगदान रहा, तो वो हमारे लिए पूजनीय भी साबित होगा। इस बात में हमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात ये, हालांकि हम जैसा देख पा रहे हैं हमें ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कह रहे हैं भैया, हम कहना चाहते हैं भगवान को व्यक्तिगत धरोहर ना बनाओ। अगर ये व्यक्तिगत धरोहर बनाने की जो साजिश आप लोग रच रहे हो तो याद रखना, इस देश में बहुजन, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा अब जाग चुका है, शिक्षित हो चुका है, समझदार हो चुका है, बुद्धिजीवी है, विवेक से काम लेने वाला है। अगर आप इनको व्यक्तिगत धरोहर बनाएंगे तो ध्यान रखना, आने वाला वक्त 2024 आपके मध्य महाराज, ये 2024 में आपको और आपके नेताओं को
यही जनता धूल चटाएगी, क्योंकि आप भूल ना जाना, इस देश के अंदर 90% बहुमत रखने वाला ये बहुजन के वोट से आपकी सरकार बनती है। मेरा आप सभी बंधुवर साथियों से यह निवेदन रहेगा, क्योंकि आप भी किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सम्मानीय पदाधिकारी भी होंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में कोई चीज अगर गलत है तो गलत का विरोध आज के इस आधुनिक युग में अति आवश्यक है। मैं किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं रखता, लेकिन इन विचारों से मैं पहले से ही सहमत था। मैंने पहले भी अपने विचार दिए हैं। आप इस मेरे पेज पर मुझे सुन रहे हैं, मेरे पुराने वीडियो उठाकर देख लीजिएगा। मैंने पहले भी अपने विचारों के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया। दूसरा ये, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा मैं अभी, हमारे प्रदेश में कई एक राजनेता ऐसे हैं, कई एक राजनेता ऐसा है जिनका कोई तल नहीं, वो स्थायी नहीं हो सकते, वो लुढ़कते रहते, कभी इधर लुढ़केंगे कभी उधर लुढ़केंगे। ऐसे नेताओं से मैं उनके समर्थकों के लिए कह रहा, ऐसे नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आज ऐसे नेताओं से हम सतर्क नहीं रह पाए तो ये नेता हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए घातक साबित हो सकता है। और ऐसा एक नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेबुनियादित बयान, बेफिजूल के व्यक्तिगत हित में, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ हेतु जनता को गुमराह करता रहता है, जनता को बेवकूफ बनाता है। मैं उस आदमी को पहले बड़ा सम्मानजनक स्थिति से पूछता था, मुझे लगता था ये आदमी कुछ करेगा, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ आवाज उठाएगा, लेकिन अब मैं जान गया हूं इस आदमी का कोई तली नहीं है, ये स्थायी रह ही नहीं सकता है। ये जब भी इसको दिखता है कि मुझे अब इधर लुढ़कना है, उधर ही लुढ़क जाता है और अपनी भाषा शैली के अनुरूप अपना परिचय देता रहता है। इसको मीडिया बड़े ही गहरे रहती है, ये चर्चाओं में भी रहता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे नेता से बचने की जरूरत है। मेरे तमाम साथी ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई अश्विनी भाई आज किसके बारे में बोल रहे हैं। चलिए मैं नाम भी ले देता हूँ, ऐसा कोई सम्मानजनक स्थिति पे वो है ही नहीं। ठीक है, एक संवैधानिक पद के विराजित हुए बैठे हैं, लेकिन उस पद का हम सम्मान करते हैं। रही बात उन व्यक्ति की, तो जिसकी कोई बात ना हो, जिसकी कोई सौगात ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे पास सम्मानजनक शब्द भी नहीं है। तो मैं माफी चाहूंगा, मैं उस व्यक्ति का नाम ले देता हूँ। उन व्यक्ति का नाम है श्रीमान ओम प्रकाश राजभर। इनकी कोई स्थिति है ही नहीं। ये व्यक्तिगत हित में केवल और केवल इस प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं, अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी चैनल्स पर दिखाने के लिए यूं बेफजूल की बातें करते रहते हैं। ना तो तुम पहले कुछ कह पाए, ना तुम आज कुछ कह पाए, और ना तुम भविष्य में कुछ कह पाओगे। वो बात एक अलग है, परिस्थितियों के चलते आपने विधानसभा में इस्तीफा दिया होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं, निश्चित ही वहां पर आपका कहीं ना कहीं आयत हुआ होगा, जिसके चल व्यक्तिगत तौर पर मैं ये तो जान गया हूं प्रकाश राजभर जी, कि आपको समाज की या प्रदेश के लोगों की कोई चिंता नहीं। समाज से मेरा मतलब जाति विशेष को लेकर नहीं है, समाज का मतलब होता है समूह, जातीय समुदाय के समूह को मैं समाज कहता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत भाषा है, अगर आप भी इसको सार्वजनिक स्तर से देखते हो तो ठीक है, समझ लीजिएगा। मैं ये जान चुका हूं कि आपका इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत हित में आप जितना कर सकते हैं उतना आप करने के लिए तैयार है, और उसमें चाहे जनता मरे कुटे कुछ भी हो, आपको कोई लेना देना नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि आप आए दिन महंगाई पर बोलते हैं, आप आए दिन इन मनवादियों सामंतवादियों पर बोलते हैं, लेकिन आप सिर्फ बोलते हैं। आपकी सारी शक्तियों का आधार वहीं से चलता है, ये मैं जान गया। इस बात को कहने में मुझे कोई समझ। ऐसे स्थिति में, इन हालातों में जब देश की जनता के साथ इतने बद से बदतर हालात हुए बैठे हैं, ऐसी स्थिति में बहुजन संघ का एक अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये सभी मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में आप जैसा आदमी जब अपने बयानों को बदलकर, अपनी भाषा को बदलकर अपना दूसरा रूप का परिचय देता है, तो बड़ी संदेह जैसी स्थिति आपके मध्य पैदा होती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्रीमान अखिलेश यादव जी से, कि अखिलेश यादव जी आप बिल्कुल निसंकोच रहिएगा, आपके पास इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है।
ये वर्तमान सरकार की और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जिसे हम गोदी मीडिया का स्वरूप दे चुके हैं, इस मीडिया की इस समय ये इच्छा है कि इस ताकत को बांट दिया जाए, जिससे जिससे उस उत्तर प्रदेश के अंदर ये सरकार ना जा सके। लेकिन निर्णय आप पर है। आपने अगर अपने विचारों के अनुरूप जरा भी कहीं कमियां की तो निश्चित ही इसके दुष्परिणाम आपकी पार्टी को और आपके नेताओं को देखने को मिलेगा। मैं माफी चाहता हूं, उम्र में काफी छोटा हूं, वो बात ठीक है, मगर मेरे जमीनी स्तर पर मेरे व्यक्तिगत कुछ अनुभव है, उन अनुभव को आपके मध्यस्थ में साझा कर रहा हूं। आप किसी भी किस्म की कोई ऐसी गलती ना करें जिससे हमारे दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाइयों को कहीं कोई भविष्य में ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों का अधीन गुलामी करनी पड़े। तो इस समय जरूरत लोकतंत्र को मजबूत करने और संविधान को सुरक्षित करने की है। किन्हीं भी स्थितियों परिस्थितियों में आपके मध्यस्थ किसी भी प्रकार का कोई विचार आए, आप जवाब दीजिए, उनसे जूझिए, क्योंकि सफलता का राज संघर्ष से निकलता है। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। और जहां संघर्ष से सफलता का राज निकलता है, अगर संघर्ष ही नहीं होगा तो सफलता भी संभव नहीं है। दूसरी बात ये, मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहना चाहता हूं, उनके समर्थन में हूं, आपके इन विचारों के समर्थन में हूं। आप निडर रहिएगा, निसंकोच रहिएगा, मेरे व्यक्तिगत कहने पर नहीं, इस देश का हर एक वो व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, समानता भाव से मानवता को वरीयता देने वाला व्यक्ति है, आपके बयानों के समर्थन में है। हम हर हालत में आपके इन बयानों का समर्थन करते हैं। किन्हीं स्थितियों परिस्थितियों में हम दबने वाले नहीं है। आपने जो बयान दिए, उन बयानों को हमने बहुत गहन अध्ययन के माध्यम से गहन अध्ययन किया है, और अध्ययन के बाद हम आपके समर्थन में खड़े हुए हैं। हर परिस्थितियों के चलते हम भी ये चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर, और जिस किसी भाई को मेरा बुरा लगता हो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूं, भैया अन्यथा ना लीजिएगा, बस उसका गहन अध्ययन करिएगा। अगर बात में कहीं कमी हो तो निश्चित ही आप जो करना चाहें करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये कहने में भी हमें कोई संदेह नहीं होगी, अगर आप ऐसे विचारों का खंडन करते हैं तो ये बात तय है कि आप तानाशाही शासन लागू करना चाहते हैं। इस बात का प्रमाण आप माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों के विरोध कर आप दे देंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इस देश में राजशाही शासन लागू हो जाए तो आप इन माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विरोध कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मानवता के आधार पर रामचरितमानस की ये कुछ चौपाइयां जो वाकई में आज के इस युग से ताल्लुकात नहीं रखती, संबंध नहीं रखती, समन्वय नहीं बनाती, उनको आज प्रतिबंधित कर देना चाहिए, तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी सरकार से, अपने आकाओं से अपील करें कि या तो इनको बैन कर दीजिए, या ये जातिगत के आधार पर जो विभाजन किया हुआ उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए। संभवतः जो संभव हो सके आपके अधीन छोड़ता हूं। रही बात समर्थकों के लिए, मैं कहना चाहता हूं दो शब्द, बड़े गहन विचारों इस पे मंथन करिएगा। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये दम दिखाई है, इससे पहले बिहार में नीतीश जी ने दिखाई थी, और जब उन्होंने दिखाई वर्तमान सरकार को ठुकरा कर, तब भी मुख्यमंत्री थे, और जब उन्होंने ये दम दिखाई तो आज भी मुख्यमंत्री हैं। तब भी उन्होंने सरकार चलाई थी और आज भी सरकार चला रहे हैं। और आने वाले वक्त के लिए मैं कह दूं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस बयानों का समर्थन करते हैं तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। हमें उनके समर्थन में इन वर्तमान सरकार में उपस्थित तमाम शक्तिशाली नेताओं से हम लोगों को इनका सामना करना पड़ेगा। और जब हम इनका सामना करने आएंगे तो ये बात रखिए, जिसके पास सत्ता है उसके पास सारी शक्तियां हैं, और जब वो सारी शक्तियों का हम सामना करेंगे तो निश्चित ही हमें इनके कई कई प्रहार का सामना करना पड़ेगा, और उन प्रहार को सहने के लिए, उन प्रहार से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि वक्त आ चुका है, आज नहीं तो कभी नहीं। वो कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वक्त है अभी का, इनको दोबारा मौका नहीं देना है। अगर किन्हीं परिस्थितियों के चल के इनके हाथ में पुनः सत्ता स्थापित हुई तो निश्चित ये बात कहने में मुझे कोई संदेह नहीं होगा कि हम वापस इन मनोयादियों के अधीन अपने आप को गुलामी की आधार पर देखेंगे।
तो मैं अपने विचारों का यही खंडन कर विचारों को यही समाप्त करता हूं और आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप निश्चित रूप से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़े होंगे केवल इन विचारों पर। और जब भी आपको यह लगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी जनता का अहित किया है तो निश्चित ही स्वामी प्रसाद मौर्य को विचारों के समर्थन तो हमने यहाँ दिया है। आगे अगर कभी ये प्रतीत हुआ कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी जनता का अहित कर रहे हैं तो हमें उनका साथ छोड़ने में भी कोई देर नहीं लगानी चाहिए। हमें ना ही कोई देर लगानी है और ना ही हम लगाएंगे। आज उनके साथ है चूंकि हमें अपना संविधान बचाना है और संविधान ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने हमें मान सम्मान दिया है, संविधान ने हमको ये बताया है कि मानवता का पाठ एकता के प्रतीक से निकलता है। इसी के तहत अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।